हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ आईएफआरएस के बारे में जानेंगे। नहीं कि आईएफआरएस बेसिकली क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिसनर्स, आईएफआरएस की सबसे पहले मैंने मीनिंग दे रखी है। तो इसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि ये क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको आप शॉर्ट में आईएफआरएस कहते हो, आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB to provide a common global framework for financial reporting. The main objectives of IFRS are to enhance the transparency, comparability, and consistency of financial statements across different countries, facilitating better investment decisions and fosters trust in financial market. बोला गया जो आईएफआरएस होता है बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट है, जिसको आईएएसबी ने डेवलप किया है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ताकि एक कॉमन ग्लोबल फ्रेमवर्क हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रोवाइड कर सकें। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, कंपैरेबिलिटी बढ़ाता है और कंसिस्टेंसी भी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर हम अलग अलग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है। तो इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो डिफरेंट कंट्रीज में ये काफी कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए है। बोला गया ये फैसिलिटेट करता है एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड क्या करता है, ट्रस्ट लाता है फाइनेंशियल मार्केट में। अब कुछ फीचर्स हैं इसके लिसनर्स कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं आईएफआरएस के। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी। इसमें क्या होता है, तो ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी क्या क्या कहने का मतलब है कि जो आईएफआरएस है बेसिकली हमारा, IFRS is adopted in many countries worldwide, making it easier for companies to prepare and present financial statement for international stakeholders. बोला गया IFRS बहुत सारे कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया है, और ये बहुत ईजियर बनाता है कंपनी के लिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें और प्रेजेंट करें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को। फिर आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच होते हैं इसमें, यानी कि क्या मतलब है, तो अनलाइक बोला गया, अनलाइक सम नेशनल स्टैंडर्ड, अनलाइक सम national standards that are rule-based, IFRS provides broad guidelines that require professional judgment in their application, allowing for flexibility while ensuring consistency. बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि रूल बेस्ड होते हैं, लेकिन आईएफआरएस बेसिकली ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो कि जिसमें कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें प्रोफेशनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और कंसिस्टेंसी भी बताता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो बोला क्या गया है, तो ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करता है, यानी कि आईएफआरएस emphasizes the importance of providing relevant information that reflect the financial position and performance of a company, promoting greater transparency for investors and stakeholders. आईएफआरएस जोर देता है कि कैसे हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस को, यानी कि कैसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें जो कि रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन और किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को। ये प्रमोट करता है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए भी। फिर आता है हमारा लिसनर्स लास्ट पॉइंट है इसमें, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में क्या बताया गया, द आईएसबी रेगुलरली, स्ट्रक्चर बेसिकली हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में द आईएसबी रेगुलरली रिव्यूज एंड अपडेट्स आईएफआरएस टू एड्रेस इमर्जिंग इश्यूज एंड इंप्रूव क्लैरिटी एंड यूजेबिलिटी। बोला कि जो आईएसबी है वो रेगुलरली रिव्यू देता है, अपडेट देता है आईएफआरएस के रिकॉर्डिंग, और इमर्जिंग इश्यूज के बारे में जो भी नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में बताता है, क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है और उसको यूजेबिलिटी बनाता है। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात इसमें की गई है कि ये क्या करता है, यूजेबिलिटी बनाता है। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर